हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और आज मैं आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की ही जानकारी लाई हूँ, जहाँ पर हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर प्लान के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कितनी पुरानी है या क्या काम कर रही है अभी तक। तो यहाँ पे अगर हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पहले रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था और ये कंपनी सन 2012 से इंडियन मार्केट में काम कर रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टैंड अलोन कंपनी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही ये लोग डील करते हैं। कंपनी को रीनेम किया गया सितंबर 2020 में, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि रेलिगर अलग कंपनी है और केयर अलग कंपनी है। दोनों कंपनी एक ही कंपनी है, बस रीनेम किया गया। वहीं पे हम ये डिस्कस करते हैं कि ये प्लान कौन खरीद सकता है और कब खरीद सकता है। ये प्लान की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग आप ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में वो रहेंगे आपके 2 अडल्ट और 4 चाइल्ड। इसका मतलब है कि 6 लोग पॉलिसी में आ सकते हैं, माता पिता के साथ उनके 4 बच्चे। इसके अलावा ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर कस्टमर की पॉलिसी 2 साल के लिए खरीदते हैं तो उनको प्रीमियम पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे अगर आप ये पॉलिसी 3 साल के लिए खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये पॉलिसी कोई भी 18 साल या उसके बाद खरीद सकता है। मैक्सिमम कोई एज नहीं है इस प्लान को खरीदने के लिए। आप अपने बच्चों को अपनी पॉलिसी में 91 डेज से लेकर के 24 साल तक के लिए रख सकते हैं, यानी कि 3 महीने का बच्चा आप ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में और 24 साल की उम्र तक आपका बच्चा आपकी पॉलिसी में रहेगा। 24 साल के बाद आप उसके लिए सेपरेट प्लान ले सकते हैं। ये पॉलिसी आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। प्लान के बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड के लिए आपके पास बहुत अच्छी रेंज है, जहां पे कस्टमर 3 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में कोई भी सम इंश्योर्ड चुन सकते हैं। इसके लिए आप ब्रोशर को चेक कीजिएगा। यहाँ पे रूम रेंट की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा रूम आप ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो 3 और 4 लाख की पॉलिसी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 3 लाख की पॉलिसी में 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से कोई भी रूम ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसी तरीके से 4 लाख की पॉलिसी में 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप कोई भी रूम ले सकते हैं। वहीं पे अगर कस्टमर 5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी खरीदते हैं तो उस केस में वो सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल का। वहीं अगर हम आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू में आपको 3 लाख की पॉलिसी में 6,000 रुपये पर डे और 4 लाख की पॉलिसी में 8,000 रुपये पर डे मिलेंगे आईसीयू में ट्रीटमेंट के लिए। और अगर आपका प्लान 5 लाख या उससे ज़्यादा का है तो जितना भी अमाउंट आपके ट्रीटमेंट में आएगा आपके सम इंश्योर्ड कंपनी आपको पे करेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका एम्बुलेंस बेनिफिट कवर। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। कंपनी आपको जो अमाउंट ऑफर कर रही है वो 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये पर क्लेम होगा और ये डिपेंड करता है आपके सम इंश्योर्ड पे। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी आपको 540 प्लस डे केयर ट्रीटमेंट की लिस्ट प्रोवाइड कराती है। वहीं पे डोनर एक्सपेंसेस बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके डोनर को भी ट्रीटमेंट का अमाउंट दिया जाएगा, जो कि 50,000 से 3 लाख रुपए होगा, डिपेंड करता है आपके सम इंश्योर्ड पे। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अगर हम बात करें तो ये बेनिफिट सिर्फ 3 और 4 लाख की पॉलिसी में ही अवेलेबल है, उससे ऊपर में अवेलेबल नहीं होगा। आपको 500 रुपीज़ पे किए जाएंगे और मैक्सिमम 5 दिन के लिए पे किए जाएंगे एक बार में। नो क्लेम बोनस की अगर हम बात करते हैं तो नो क्लेम बोनस इस प्लान में आपको 10 to 50% है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करें तो हम आपको सुपर नो क्लेम बोनस की सुविधा भी देंगे। ये जो सुपर नो क्लेम बोनस है, इसमें आपका जो नो क्लेम बोनस है वो 50% to 100% बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आप इसको ऐड करते हैं प्लान में तो 60% फर्स्ट ईयर, 60% सेकेंड ईयर, देन 10% बढ़ते हुए आपका मैक्सिमम बोनस 150% तक जाएगा। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है, जहां पे आपको कंपनी आपके सम इंश्योर्ड का 10% पे करेगी घर पे ट्रीटमेंट के लिए।
सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने ट्रीटमेंट पे और आपको लगता हो कि मुझे किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। आयुष बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा जिसका नाम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। ये भी डिपेंड करता है आपके समय शॉर्ट पे, जो कि 15,000 से लेकर के 40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप की अगर हम बात करें, दिस इज़ रियली अ गुड बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको उसी साल से हेल्थ चेकअप देगी जिस साल से आपने पॉलिसी खरीदी है। और जितने भी लोग पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो 18 साल से छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उन सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। ऑटोमेटिक रिचार्ज की अगर हम बात करें, अगर किसी भी केस में कस्टमर अपना पार्शली या फुली सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से उनको सेम अमाउंट पे करेगी और यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना इस बेनिफिट के लिए। इसमें एक नया बेनिफिट है जो कि ऑप्शनल है, अनलिमिटेड रिचार्ज का। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो ये बेनिफिट आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि पूरे साल भर में जितनी बार आपका सम एश्योर्ड ख़त्म होता है उतनी बार आपको नया सम एश्योर्ड दिया जाएगा। कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जो सिर्फ आपको हायर सम एश्योर्ड में ही मिलेंगे, 50 लाख रुपए से लेकर के 75 लाख की पॉलिसी में ही मिलेंगे, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट जो कि 1 लाख रुपए मिलेगा। इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड आपके लिए रहेगा। वहीं पे नेक्स्ट बेनिफिट है केयर एनीवेयर, जहाँ पे कंपनी ने 12 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स की लिस्ट दी हुई है कि इनमें से अगर कुछ होता है तो कस्टमर अब्रॉड जाकर के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ग्लोबल कवरेज, कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी वजह से अब्रॉड जाते हैं और वहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप वहाँ पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरे साल भर में 90 दिन का ट्रीटमेंट ही आपको मिल पाएगा। इवन अगर किसी फीमेल की डिलीवरी अब्रॉड में होती है तो जो मैटरनिटी बेनिफिट का अमाउंट निर्धारित किया गया है उसमें 10% की कोविड के साथ आप ये बेनिफिट वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल कवरेज की, तो यूएस से इंक्लूड नहीं है, तो अगर आप यूएसए को इंक्लूड कराना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं पॉलिसी खरीदते समय। पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद आप किसी भी नॉर्मल या क्रिटिकल इलनेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिसीज़ या फिर लिस्टेड डिसीज़ होती हैं कुछ हर प्लान के अंदर, जो कि 2 साल के बाद कवर की जाएंगी। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की अगर हम बात करें तो 65 साल या उसके बाद अगर आप पॉलिसी खरीदेंगे तो बिना मेडिकल चेकअप की पॉलिसी आपको नहीं मिल पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की, पॉलिसी खरीदने से पहले अगर कोई डिसीज़ किसी को है और कंपनी पॉलिसी देने के लिए रेडी है तो 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। लेकिन ये 4 साल का वेटिंग पीरियड आप 2 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। को पेमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप ये पॉलिसी 61 साल या उसके बाद खरीदेंगे तो हर क्लेम का 20% अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। रेस्ट अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर आप इस को पेमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट्स के बारे में बारीकी से जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।